हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट टॉपिक जो मोशन का क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके 3 इक्वेशन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आइए हम लोग तीनों इक्वेशन को समझते हैं और इस पे क्वेश्चन भी लगाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन भी लगाना स्टार्ट करेंगे, ओनली क्वेश्चन अब लगेगा। और उसके बाद से आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। व्हाट लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन कहता क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन कहता क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन कहता क्या है। आइए हम लोग सीखते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके देखिए 3 इक्वेशन होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। आइए अब हम लोग एक एक को पढ़ते हैं और इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, क्योंकि इस सब अधिक से ज़्यादा क्वेश्चन इसी बेस पे है बुक में, और हम लोग कुछ अपने पास से भी क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता है क्या है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता है v इक्वल टू u प्लस ए टी, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड कहता है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके, और ये हो गया इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आइए हम लोग समझते हैं इसमें v का मतलब क्या है, u का मतलब क्या है, t का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है। तो v मतलब वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, v मतलब वेलोसिटी और a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम, s मतलब क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मतलब अब देखिए v मतलब वेलोसिटी, u मतलब एक मिनट, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब समझ में आया। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, s मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन और v मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब यही हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, और क्वेश्चन को लगाने में सबसे ज़्यादा यही तीनों फॉर्मूला हेल्प करेंगे लोग। उसके बाद से हम लोग कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको टाइम ग्राफ बना कर दे रहा हूँ और आप लोग बताइएगा कांस्टेंट स्पीड कौन सा है, वेरिएबल स्पीड कौन सा है और रेस्ट ऑफ द मोशन कौन सा है। और मैं बता दूं कि कांस्टेंट स्पीड किसको बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म स्पीड होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कांस्टेंट स्पीड। तो आइए, या वेरिएबल स्पीड। तो आइए हम लोग पहले बार ग्राफ देते हैं। ये बताइए, ये ए हो गया, व्हाट ए, बी है ये आपका, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका व्हाट, सी। अब बताइए हमको कौन सा इसमें, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। अब मुझे बताइए इसमें कौन सा कांस्टेंट स्पीड है, व्हाट, कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऑप्शन ए है जो क्या है,
यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ऑप्शन ए जो है वो कांस्टेंट स्पीड है, और ऑप्शन बी क्या है, रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑप्शन बी जो है रेस्ट ऑफ द बॉडी है, और ऑप्शन सी है वेरिएबल स्पीड, व्हाट, वेरिएबल स्पीड बोल सकते हैं या नॉन कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं, समझ में आया, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, तो आइए हम लोग उसको भी समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कुछ एग्जांपल। उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा, आप आंसर बताइए, कमेंट कीजिए आंसर, और तब हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एग्जांपल। व्हाट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट, एग्जांपल। अब इसमें भी हम लोग, मुझे बताइएगा इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, रेस्ट ऑफ द बॉडी क्या है, और नॉन कांस्टेंट या वेरिएबल वेलोसिटी क्या है। ये हो गया ए बी, इसको क्या बोलते हैं, टाइम एक्सिस। व्हाट, टाइम एक्सिस, और इसको बोलते हैं डिस्टेंस या इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। ओके, अब ये हो गया यू, ये हो गया। अब इसमें मुझे बताइएगा ये कौन सा, ये बी हो गया। ओके, बी, और ये हो गया व्हाट, यू, ये सी हो गया। तब मुझे बताइए इसमें ओ ए, अभी मुझे इसमें बताइए ये ए, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी। तो मुझे इसमें बताइए रेस्ट ऑफ द बॉडी क्या है, तो जो ऑप्शन ए है वही है रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जो इसमें वेरिएबल स्पीड कौन सा है, ऑप्शन सी। व्हाट, वेरिएबल स्पीड, ऑप्शन सी। ओके, और इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, सॉरी यहाँ पे स्पीड नहीं होगा, वेलोसिटी होगा, वेरिएबल वेलोसिटी। और इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट, कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन बी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या रहेगा, वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को क्या बताता है, वेलोसिटी के बारे में डिफाइन करता है, ये ना कि स्पीड डिफाइन करता है। स्पीड डिफाइन करता है किसमें, डिस्टेंस में, डिस्टेंस हम लोग को स्पीड डिफाइन करता है, वेलोसिटी किसमें डिफाइन होता है, डिस्प्लेसमेंट में। अब मैं सोच रहा हूँ एक बार पूरा रिमेंबर करवा दूँ, रिवीजन करवा दूँ, पीछे का जितना भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक, वो सब अभी मैं सोचूंगा एक वीडियो में उसको पूरा कैप्चर कर लूँ, पूरा उसको रिवीजन कराकर। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्पीड टाइम ग्राफ। क्या अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। व्हाट, स्पीड टाइम ग्राफ, व्हाट, स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसमें जो होता है स्पीड टाइम ग्राफ में आप लोग बताते चलिएगा। ओके, ये हो गया ए बी सी, ए बी ओ ए, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है जो कि ऐसे बना रहा हूँ, ये ए बी। इसमें मुझे बताइए आप, इसमें क्या बताना है आपको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन इन माइनस। तो मुझे ये बताइए एक्सेलरेशन इन माइनस कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो है एक्सेलरेशन इन माइनस, ऑप्शन सी क्या है, एक्सेलरेशन इन माइनस, मतलब नेगेटिव में है। और ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी है वो क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हाट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन
मोशन। और फिर अब लास्ट टॉपिक एक और है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसको भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसमें भी हम लोग को सेम यही चीज बताना है, कांस्टेंट वेलोसिटी बताना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें भी हम लोग को सेम वही चीज बताना है क्या, बट इसमें क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है, उसमें क्या बताना था, एक्सेलरेशन बताना था, लेकिन इसमें वेलोसिटी बताना है। तो इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सा होगा, ऑप्शन बी, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन बी, व्हाट, ऑप्शन बी, समझ में आया। अब हम लोग को बताना है कांस्टेंट या रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन, 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 ऑप्शन सी, कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन। अब रेस्ट ऑफ द बॉडी या यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल टू ए बी, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, मैं सोचूंगा कि एक वीडियो में पूरा रिकॉल कर दो पीछे का मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। ऐसे ही हम लोग सब अभी रिकॉल करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।